जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 28 और आज हम करेंगे कुछ और 10 नए वर्ड्स। और इस वीडियो को हम ट्राई करेंगे कि शॉर्ट बनाएं, मतलब 10-12 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज हमारा पहला वर्ड है फटीग। फटीग का मतलब होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस कोज्ड बाय फिजिकल और मेंटल वर्क, स्ट्रेस और इलनेस। कि भाई बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाना। फटीग का मतलब थकावट हो जाना, वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है। फिजिकल हो सकता है, शारीरिक तौर पे हो सकती है, मेंटल मानसिक तौर पर हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, वर्क हो सकता है कि भाई आप किसी काम से थक गए हो, स्ट्रेस की वजह से थक गए हो, या इलनेस किसी बीमारी की वजह से थक गए हो, तो उसमें जो थकावट होती है उसको हम बोलते हैं फटीग। सेंटेंस होता है आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स ही फेल्ट इंटेंस फटीग। कि भाई 12 घंटे काम करने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा थकावट होने लगी। सिनोनिम हो जाते हैं इसके टायर्डनेस। टायर्डनेस मतलब थकान, ठीक है। टायर्डनेस मतलब थकावट होना, थकान होना। वियरीनेस, वियरीनेस का मतलब क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा क्या हो जाना, थकावट, और बहुत ही ज्यादा बोर हो जाना थकावट से। एग्जॉशन, एग्जॉशन एनर्जी ही खत्म हो जाना। क्या हो जाना? बहुत ही ज्यादा एनर्जी ही खत्म हो जाना। बर्नआउट, बर्नआउट का मतलब क्या होता है? एग्जॉशन की पूरी ही एनर्जी ड्रेन हो जाना। लेस्टिट्यूड, ठीक है। लेस्टिट्यूड, लेस्टिट्यूड का मतलब होता है सुस्ती और कमजोरी। लेस्टिट्यूड का मतलब सुस्ती और कमजोरी। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? ताकत, ठीक है। स्ट्रेंथ होती है ताकत। एनर्जाइज्ड, एनर्जाइज्ड होता है भाई एनर्जी से भरा हुआ। फ्रेशनेस, फ्रेशनेस क्या होता है? ताजगी, ताजगी, ठीक है। विगोर, विगोर होता है भाई जोश और ताकत। विगोर होता है जोश और ताकत। वाइटलिटी, वाइटलिटी मतलब जान और एनर्जी से भरा हुआ, वाइटल। समझ गए? दूसरा हमारा वर्ड है फेटुअस। क्या है फेटुअस? फेटुअस का मतलब होता है सिली, फुलिश एंड टैकलिंग इंटेलिजेंस, लैकिंग इंटेलिजेंस और पर्पस। क्या मतलब? कि जो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ या फालतू का बंदा है ना, उसको हम बोलते हैं फेटुअस। समझ गए? ही हिज फेटुअस कमेंट्स अनॉयड एवरीवन इन द मीटिंग। जो उसके फेटुअस, जो उसके बेकार से जो कमेंट्स थे, उसने सबको क्या कर दिया? अनॉय कर दिया, गुस्सा दिला दिया। सेंटेंस में हो जाता है इसका फर्स्ट होता, सॉरी, सिनोनिम हो जाता है फर्स्ट सिली। सिली होता है भाई बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बंदा, इरेशनल जो सही नहीं सोच रखता। फुलिश, फुलिश होता है मूर्ख बंदा। इडियोटिक, इडियोटिक कौन होता है भाई? बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। अबसर्ड, जो क्या कहते हैं, बिल्कुल बेतुकी बातें करता है, उसको हम बोलते हैं अबसर्ड। सेंसिबल कौन होता है भाई? जो समझदार बंदा होता है। वाइस, वाइस का मतलब क्या होता है भाई? समझदार, बुद्धिमान। लॉजिकल, जो लॉजिक बनाता है, तर्क संगत बात करता है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन होता है भाई? होशियार बंदा जिसको समझ होती है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है भाई? प्रूडेंट होता है समझदार बंदा। समझ गए? प्रूडेंट का मतलब कौन होता है? जो सोच समझ के बात करता है, समझदार है। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू डू। क्या मतलब? कि भाई पॉसिबल और प्रैक्टिकल है, कि हो सकता है ये, कि जो काम रियलिस्टिक होए या किया जा सके, उसको हम बोलते हैं फिजिबल। सेंटेंस हो जाएगा योर प्लान इज फिजिबल इफ एवरीवन कोऑपरेट्स। कि भाई तुम्हारा प्लान कारगर है। फिजिबल मतलब कारगर। तुम्हारा प्लान कारगर है अगर हर कोई क्या करे? हमारी मदद करे, हर कोई अपना कॉपरेशन दिखाए। सिनोनिम हो जाते हैं प्रैक्टिकलेबल। क्या हो जाता है? प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, जो चीज क्या हो सके, पॉसिबल हो सके, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल। पॉसिबल, पॉसिबल होता है भाई संभव। अचीवेबल, अचीवेबल क्या होता है? अचीवेबल का मतलब होता है जो अचीव किया जा सके, जो अचीव किया जा सके। वर्केबल, वर्केबल मतलब जो काम के लायक हो, जो काम में यूज हो सके। वायबल, वायबल होता है भाई सफल होने के लिए लायक है जो, ठीक है, जो सक्सेस में हमें लायक बना दे। एंटोनिम हो जाता है भाई इनप्लॉजिबल। इनप्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है जो सच ना लगे, ठीक है, जो बिल्कुल ही झूठा लग रहा है, सच नहीं लग रहा। इनप्रैक्टिकल है, इनप्रैक्टिकल मतलब जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं है मतलब कि करने के लायक ही नहीं है। इम्पॉसिबल है, जो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अनवर्केबल, जो कारगर ही नहीं है भाई, जो काम ही नहीं करेगा। समझ गए? अनवर्केबल मतलब जो काम ही नहीं करेगा। अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक भाई जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक नहीं है। समझ गए? जो बिल्कुल असली नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है फीबल। फीबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल और मेंटली वीक, लैकिंग स्ट्रेंथ। जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, वो फिजिकली भी हो सकते हैं और मेंटली भी हो सकते हैं। समझ गए? क्या हो सकते हैं? वो फिजिकली, शारीरिक तौर पर भी कमजोर हो सकते हैं, और मेंटली, मानसिक तौर पर भी कमजोर हो सकते हैं। उनको हम बोलते हैं फीबल। समझ गए? द पेशेंट वॉज टू फीबल टू वॉक। बहुत ही ज्यादा कमजोर था,
समझ के, बहुत ही ज्यादा कमजोर था चलने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए। सिनोनिम में होते हैं वीक। वीक क्या होता है भाई? कमजोर। वीक होता है कमजोर। विम्पी, विम्पी का भी मतलब क्या होता है? डरपोक या नाजुक सा। समझ के, विम्पी होता है डरपोक या नाजुक सा। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही ज्यादा कमजोर या नाजुक। फ्रेल है, फ्रेल का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा नाजुक। डेलिकेट, डेलिकेट का भी मतलब नाजुक। एंड होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है ताकतवर। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है भाई जो अपना इंपैक्ट डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है। स्टर्डी है, मजबूत है, पावरफुल है, जिसमें बहुत ज्यादा दम है। कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सक्षम है किसी चीज को काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस और इंटेंस जॉय। फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी होना, और बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस हो जाना, खुशी हो जाना और खुश हो जाना। सॉरी, इसका सेंटेंस हो जाता है विनिंग द स्कॉलरशिप फील्ड हर विद फेलिसिटी। स्कॉलरशिप जीतने के बाद उसने बहुत ही ज्यादा खुशी मनाई, वो खुशी से भरपूर हो गई। सिनोनिम हो जाता है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परम सुख। ठीक है, जो हमें परम सुख मिल जाता है उसको बोलते हैं ब्लिस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का तो मतलब ही क्या होता है? खुश होना। जॉयफुलनेस, जॉयफुलनेस का भी मतलब होता है परम आनंद। डिलाइट हो जाना, डिलाइट का मतलब होता है बहुत खुशी। ठीक है, अच्छा लगना, डिलाइट होना, खुश हो जाना। इलेशन, इलेशन का भी मतलब क्या होता है? जोश भरी खुशी। जब हम पूरे जोश से भर जाते हैं उसको बोलते हैं इलेशन। अंडे में हो जाते हैं सोरो। सोरो होता है भाई दुख। सैडनेस का भी मतलब क्या होता है? दुख, उदासी। मिजरी, मिजरी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुख या फिर कष्ट। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है भाई? उदासी। ग्रीव, ग्रीफ होता है भाई बहुत ही ज्यादा जब दुख हो जाता है, गहरा दुख हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रीफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फेरोशियस। फेरोशियस होता है एक्सट्रीमली फियर्स, वायलेंट और क्रूअल। अ रोरिंग, अग्रेसिव और अ रॉक शोइंग शार्प टीथ। क्या मतलब? जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक गुस्से वाला, या फिर बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट हो। फेरोशियस हम किस में यूज करते हैं? फेरोशियस कैट। फेरोशियस कैट मतलब क्या होता है भाई? कि बहुत एकदम से क्या हो गई? खतरनाक हो गई, वॉयलेंट हो गई। ठीक है, जिससे हमें हानि पहुंच सके। ठीक है, जो हमें हानि पहुंचा सके उसको हम बोलते हैं फेरोशियस। सेंटेंस में हो जाता है द फेरोशियस टाइगर फ्राइटेंड एवरीवन। जो भाई खतरनाक सा टाइगर था, ये जो टाइगर दिख रहा है, टाइगर नहीं है, शेर है, लायन है। द लायन, द फेरोशियस लायन फ्राइटेंड एवरीवन। जो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, डरावना सा लायन था, उसने हर किसी को डरा दिया। सिनोनिम हो जाता है इसका फियर्स। फियर्स होता है भाई जो बिल्कुल ही डर ना लगे जिसको, जो बिल्कुल ही डर पोक ना हो। फ्राइटफुल, फ्राइटफुल होता है भाई डरावना। सैवेज है, सैवेज का मतलब भी क्या होता है? सैवेज मतलब बहुत ही ज्यादा जंगली टाइप बंदा है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है? गुस्से से भरा हुआ जंगली टाइप। ब्रूटल है, ब्रूटल कौन होता है भाई? निर्दयी, निर्दयी, जो जिस पे भी कोई भी दया नहीं होती वो होता है निर्दयी। वॉयलेंट है, वॉयलेंट मतलब बहुत ही ज्यादा हिंसा करता है, बहुत ही ज्यादा मारपीट करता है, उसको हम बोलते हैं वॉयलेंट। एंटोनिम हो जाता है माइल्ड। माइल्ड होता है भाई शांत, हल्का सा, थोड़ा सा, समझ गए। देन होता है जेंटल। जेंटल क्या होता है भाई? बहुत ही ज्यादा प्यार भरा, कोमल सा। डोसाइल है, डोसाइल कौन होता है भाई? बहुत ही ज्यादा शांत, शरीफ सा। काइंड, काइंड होता है बहुत ही ज्यादा दयालु बंदा। पीसफुल, पीसफुल भी क्या होता है भाई? बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय होता है ना, जो बहुत ही ज्यादा शांत रहता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फेरवोर। क्या है फेरवोर? फेरवोर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पैशन और एंथुजियाज्म। क्या मतलब? कि किसी काम के लिए बहुत ज्यादा जोश और पैशन होना। स्ट्रॉन्ग पैशन कि और एंथुसियाज्म, जोश। समझ गए? किसी काम के लिए आपको बहुत ज्यादा पैशन है, करने का बहुत ही ज्यादा मन करता है, और बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फरवोर। सेंटेंस हो जाएगा शी स्पोक विद ग्रेट फरवोर अबाउट एजुकेशन। उसने बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ, समझ गए, उसने बहुत ज्यादा जोश और जुनून के साथ एजुकेशन के लिए बात करी। सिनोनिम हो जाते हैं एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म क्या होता है? एंथुसियाज्म होता है जोश। पैशन, पैशन क्या होता है भाई? जुनून। पैशन क्या होता है? जुनून। जील, जील का भी मतलब क्या होता है? उत्साह या फिर पैशन होना। डिवोशन, डिवोशन होता है भाई समर्पण, कि किसी चीज के लिए पूरा समर्पण हो जाना। ठीक है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट क्या होता है भाई? उत्तेजना, उत्तेजित हो जाना, एक्साइट हो जाना। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना। नेक्स्ट हम होता है एपैथी। एपैथी मतलब होता है भाई वो बिल्कुल ही उदासीनता, कि बहुत ही ज्यादा क्या है? बिल्कुल ही एक्साइटमेंट नहीं है, उदास टाइप है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस क्या है भाई? बहुत ज्यादा जिसमें कोई भी डिफरेंस ना हो, सारी एक जैसे, मोनोटोनस टाइप। बोर्डम, बोर्डम क्या होता है भाई? बोर हो जाना, किसी चीज से क्या हो जाते हैं हम? जब बोर हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बोर्डम। देन होता है हमारा डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट मतलब जब किसी चीज में क्या होती है? दिलचस्पी खत्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिसइंटरेस्ट। कोल्डनेस, कोल्डनेस होते हैं भाई जो बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाता है, बेपरवाह, उसको हम बोलते हैं कोल्डनेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फेटिश।
फेटिश का मतलब होता है एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आइडिया और अ बॉडी पार्ट। क्या मतलब कि जब किसी एक चीज के लिए हद से ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है उसको हम बोलते हैं फेटिश। जब आप किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो, ऑब्सेशन, ठीक है, जब किसी चीज के लिए आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, आकर्षित हो जाते हो, उसको हम बोलते हैं फेटिश। वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फेटिश। ही हैज अ फेटिश फॉर कलेक्टिंग विंटेज वॉचेस। उसको एक क्या है, फेटिश है, बहुत ही ज्यादा आकर्षण है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है विंटेज वॉचेस कलेक्ट करने में। सिनेमा में होता है डिजायर। डिजायर का मतलब होता है भाई इच्छा। क्या होता है डिजायर का मतलब? इच्छा। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन होता है भाई किसी चीज पर अटक जाना, किसी चीज पर बहुत ज्यादा इच्छा रहना, ऑब्सेशन रहना कि भाई ये जो चीज मेरी ही है। फिक्सेशन, फिक्स हो जाना किसी चीज पर, समझ गए कि फिक्स हो जाना, जब किसी चीज पे हम फिक्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं फिक्सेशन। ऑब्सेशन होता है किसी चीज पर बहुत ज्यादा लगाव हो जाना, ठीक है। इनफैचुएशन, इनफैचुएशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाना। फैसिनेशन, फैसिनेशन क्या होता है भाई? फैसिनेट हो जाना किसी चीज से, क्या हो जाना? दिलचस्पी ले लेना किसी चीज में, उसको हम बोलते हैं फैसिनेशन। एंटोनिम होता है इंडिफरेंस, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा। इंडिफरेंस क्या होता है भाई? कोई चीज में डिफरेंस ही ना होना। डिसइंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट मतलब कि दिलचस्पी ही खत्म हो जाना। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट क्या होता है भाई? डिटैचमेंट अलग रह जाना या अलग होना, समझ के। अपैथी, अपैथी होता है मतलब कि भाई उदासीनता। उदासीनता मतलब कि भाई इंटरेस्ट खत्म हो जाना, उदास सा रहता है। अवर्जन, अवर्जन होती है नफरत, समझ के। अवर्जन क्या होती है? नफरत। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्यूड। फ्यूड होता है अ लॉन्ग लास्टिंग एंड अ बिटर क्वेरल बिटवीन पीपल और ग्रुप। फूट कहते हैं ना भाई, फूट पड़ाना या फ्यूड पड़ाना। फ्यूड होते हैं भाई झगड़ा, क्या होती है? पुरानी दुश्मनी या लंबा झगड़ा, उसको हम बोलते हैं फ्यूड। टू फैमिलीज हैड अ फ्यूड फॉर डेकेड्स। जो दो परिवार थे उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा था, डेकेड से, ठीक है, पिछले सदियों से उनके बीच में क्या था? फ्यूड था, उनके बीच में तनाव था और झगड़ा था। सिनोनिम में होते हैं सटायर, ठीक है, सॉरी सटायर नहीं, स्ट्रीफ। स्ट्रीफ का मतलब होता है भाई संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या होता है भाई? टकराव, ठीक है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या होता है भाई? झगड़ा या विवाद। राइवलरी, राइवलरी होती है भाई किसी चीज में क्या होना? दुश्मनी होना, आमने सामने होना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, समझ गए? दुश्मनी। आंटी में होता है हारमनी। हारमनी होता है बहुत ही ज्यादा, क्या होता है? बहुत ही ज्यादा प्यार भरा माहौल। पीस, पीस होता है बहुत ज्यादा शांति। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब होती है भाई पता ही है, दोस्ती होती है। एग्रीमेंट, कि जब दो पार्टीज के बीच में, दो लोगों के बीच में सहमति होती है उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। यूनिटी, यूनिटी होती है एकता, समझ गए। लास्ट आज का वर्ड है हमारा फिकल। फिकल का मतलब होता है चेंजिंग ओपिनियंस, लॉयल्टी और फीलिंग फ्रीक्वेंटली। कि अपने चेंजिंग, क्या करना? अपने ओपिनियंस, ठीक है, अपने डिसीजंस को, अपने मूड्स को, अपने ओपिनियंस को बदलते रहना, अपने फीलिंग्स को बदलते रहना बार, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पर, उसको हम बोलते हैं फिकल। समझ गए? सिंपल बात तो, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो होता है कि पल पल पर बदलते रहना, उसको हम बोलते हैं फिकल। डोंट रिलाई ऑन हिज फिकल डिसीजन। कि भाई जो उसका बदलते रहने वाला जो डिसीजंस हैं उन पे रिलाई मत करना, उन पे भरोसा मत करना। चने में होते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब जो स्टेबल नहीं होता, अस्थिर, समझ गए? अस्थिर, जो स्टेबल नहीं है, जो इधर उधर डोलता रहता है। इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कि जो बार बार एक चीज रिपीट करता रहता है, बार बार कोई चीज करता रहता है, ये इनकंसिस्टेंट है। ये क्या करता है भाई? बार बार चीजें नहीं करता, वो कभी कभी नहीं करता। ये होता है वैसिलेशन। क्या होता है? वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग का मतलब होता है कि डिसीजन बदलते रहना। वैसिलेटिंग का मतलब कि जो बार बार अपने डिसीजन बदलते रहता है उसको हम बोलते हैं वैसिलेटिंग। चेंजेबल, चेंजेबल होता है जो बदलता रहता है अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को। अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है, जिसके बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अभाव नहीं कर सकते, ठीक है, अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट होते हैं हमारे एंटोनिम, जो कि है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है भाई हमेशा एक जैसा, ठीक है, एक जैसा रहने वाला। स्टेबल है, स्टेबल मतलब स्थिर। फर्म, फर्म मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत है। सर्टेन है, पक्का है, ठीक है, सर्टेन मतलब बिल्कुल ही निश्चित, पक्का है। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है अपनी बात पर टिका रहने वाला। ये याद रख लो। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, स्टेडफास्ट, सर्टेन, फर्म, कांस्टेंट, स्टेबल। ये वर्ड्स है ना, आप डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आज के हमारे 10 वर्ड्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे वर्ड्स कांस्टेंट हो गए, जैसे अनस्टेबल,
इनकंसिस्टेंट तो तुम इतना वर्ड नहीं यूज करोगे, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल यूज कर सकते हो, ठीक है। पीस यूज कर सकते हो, फ्रेंडशिप, एग्रीमेंट, यूनिटी, एपैथी यूज कर सकते हो, अवर्जन यूज कर सकते हो, डिजायर, ऑब्सेशन। ये जो ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना, इनको कहाँ यूज कर सकते हो आप? अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्यूड यूज कर सकते हो, फेटिश यूज कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा ईजी वर्ड है। तो यहाँ पे आज का हम डे करते हैं कंप्लीट। कल हम फिर से लेके आएंगे। कल हमारा डे नंबर 29 और फिर है डे नंबर 30, और हमारे हो जाएंगे 30 दिन पूरे। तो भाई जैसा कि मैं क्या कहता हूँ, 3 वर्ड्स जो कि आपको फेवरेट वर्ड्स लगे उनको अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना और अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ से मैं आज के लिए अलविदा देता हूँ। जय भारत और जय हिंद।